निर्वात होता है, यहाँ वायुमंडल नहीं होता है। यहाँ पर ये विपरीत दिशा में घूमता है, तो सूर्य पश्चिम में होता है और अस्त पूर्व में होता है। और पृथ्वी पर मानव निवास करता है क्योंकि यहाँ जल पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। और बाकी के यहाँ इसको इन ग्रहों में कोई विशेषता नहीं है। और अरुण विपरीत दिशा में घूमता है, यहाँ पर भी सूर्य पश्चिम में होता है और अस्त पूर्व में होता है। और ये सबसे दूर है, तो ये कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह है, जबकि ये सबसे गर्म ग्रह था। अब झुका हुआ देखो, ये बुध जो है वो 7 डिग्री पर झुका हुआ है और ये 3 डिग्री पर, यानी इससे कम डिग्री पर कोई भी ग्रह नहीं झुका हुआ, इसलिए इसको खड़ा ग्रह कहते हैं। थोड़ा सा 3 डिग्री बहुत कम होता है, तो इसको हम खड़ा ग्रह कहते हैं। और इसके बाद में ये पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और इसके बाद ये 23.23 डिग्री और 59 मिनट पर झुकी हुई है। और बृहस्पति 3 डिग्री 5 मिनट पर, यानी कि थोड़ी इससे थोड़ी सी ज्यादा है, नहीं तो इसको फिर खड़ा ग्रह कहते हैं। तो ये भी लगभग खड़ा ग्रह कह सकते हैं, लगभग। और शनि है वो 26.44 मिनट पर झुका हुआ है, और वरुण है 82.5 डिग्री पर झुका हुआ है। सबसे अधिक यही झुका हुआ है, तो सबसे अधिक झुका हुआ तो लगभग लेटा हुआ ग्रह होता है, तो इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये जो ग्रह झुका है वो 28.48 मिनट पर झुका हुआ है। अब देखो, ये जो मैंने दूरी बताई है कि नहीं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर मानव निवास करता है, बाकी जगह कहीं मानव निवास नहीं करता, क्योंकि यहाँ से सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको हम आदर्श दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श दूरी। इस आदर्श दूरी को गोल्डीलॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स। इस आदर्श दूरी के कारण, जैसे पानी है, ज्यादा गर्म करोगे तो वाष्प बन जाएगा, तो वाष्प में भी मनुष्य नहीं रह सकता, और ज्यादा दूर है तो बर्फ बन जाएगी, तो बर्फ में भी मनुष्य नहीं रह सकता। तो इसके लिमिटेड दूरी पर है जहाँ पर जो पानी है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, तो मनुष्य उसका उपयोग कर लेता है। तो इसलिए इसको जो दूरी है वो आदर्श दूरी कहलाती है। इसी के कारण यहाँ पर मनुष्य निवास करता है, बाकी कि किसी भी ग्रह पर मनुष्य निवास नहीं कर रहा है। इस प्रकार से ये आपका सौर मंडल